students, how are you? I hope you all are fine and enjoying good health at your home. स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, विंटर वेकेशन में सर्दी से बचें, अपने पेरेंट्स का कहना मानें और जैसे कि आपने स्केड्यूल बनाया हुआ है अपनी स्टडी का, अपनी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग जो है अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम दें। जैसे कि आपको पता है कि आपकी सीनियर क्लासेस 9, 10 जो हैं वो उनके जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। आपकी भी इंशाल्लाह 1 फेब से जो आपकी क्लासेस जो हैं उसका भी आगाज़ हो जाएगा। तो आपने जितने भी आपको लेक्चर्स दिए गए हैं, आपके सिलेबस तो है आपके पास, आपके टॉपिक्स भी आपके पास हैं, आपके जो सिलेबस में मेंशन है डिफरेंट सब्जेक्ट के, तो आपने जितने आपको ऑनलाइन क्लासेस दी गई हैं, आपका जब आप आएंगे स्कूल में तो आपसे उन लेक्चर्स का, ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो फीडबैक भी लिया जाएगा। ओके बेटा, 7th क्लास आज का हमारा टॉपिक है, लुक एट द बोर्ड, मजमून इस्लामियात जमात हफ्तुम एंड लेक्चर नंबर आपका 3 होगा। आज का लेक्चर नंबर मेंशन करते हैं यहाँ पे। ओके, लेक्चर नंबर आपका है 3। बाब आपका है चहारों, इखलाक व अदाब। इखलाक व अदाब का आपका ये बाब है, इसमें से आपका टॉपिक है मसावात। आज हमने पढ़ना है मसावात क्या है। मसावात के हवाले से हमने अहम नकात जो इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने हैं वो ये है जो आपके सामने यहाँ बोर्ड पर मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट पर हम डिस्कस करेंगे कि मसावात का मफहूम क्या है, मसावात है क्या, ठीक है, इसके मानी क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि मसावात की इकसाम क्या है, मसावात की इकसाम कितनी होती है, ठीक है। फर्स्ट पर कौन सी इकसाम आ जाएगी, कानूनी मसावात। कानूनी मसावात क्या होती है, मशर्ती मसावात किसे कहते हैं, ये 2 टाइप्स हैं जो हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कुरान करीम की रोशनी में मसावात क्या है, कुरान करीम मसावात के हवाले से क्या फरमाता है। अहादीस के हवाले से हम पढ़ेंगे कि मसावात क्या है, यानी अहादीस की रोशनी में मसावात की डेफिनेशन क्या है। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमें कौन सी ऐसी मिसालें मिलती हैं मसावात के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। ओके जी बेटा, ओपन योर बुक, पेज नंबर 63। ओके, टॉपिक है हमारा मसावात। मसावात है क्या, मसावात का मतलब है बराबरी, इक्वालिटी, ठीक है, कि हम सब क्या है, हम सब बराबर हैं। इस्लाम में मसावात से मुराद है कि हम तमाम इंसान जो वो बराबर होते हैं, कोई किसी से अफजल नहीं होता, हम सब क्या है, बराबर हैं। अल्लाह ताला ने सबको जो है वो बराबर के हकूक दिए हैं। देखिए, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले पूरी दुनिया की हालत क्या थी, किसी को अपने राइट्स नहीं पता था, कोई डिसिप्लिन नहीं था, कुछ नहीं था। लोग क्या करते थे, जो ज्यादा अमीर होता था वो क्या होता था, अपने से कम जो दर्जे का बंदा होता था, जो गरीब होता था, उस पर अपनी हुक्मरानी करता था, ठीक है। लड़कियों को क्या करते थे, पैदा होते ही जिंदा दरगोर दफन कर दिया जाता था, उनको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। और उसके बाद क्या कहते थे, जो एक मालिक होता था वो अपने गुलाम पर इस कदर जुल्म करता था कि अगर वो उसको कत्ल भी कर देता था तो कोई उससे जवाबदेह नहीं होता था, कोई उससे कुछ पूछता नहीं था, ठीक है। तो तमाम इंसानों को एक जैसे हकूक दिए गए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद हमें पता चला कि तमाम इंसानों के हकूक क्या हैं। औरतों को उनके हकूक दिए गए, मर्दों को उनके हकूक दिए गए, जानवरों को उनके हकूक दिए गए, और इसके अलावा चरिंद परिंद को उनके हकूक दिए गए, और पड़ोसियों को उनके हकूक दिए गए, यानी तमाम इंसानों को उनके हकूक बताए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात का दर्स दिया। हमारा जो इस्लाम है वो मसावात का अलंबरदार है, यानी इस्लाम मसावात का जो है वो दर्स देता है और हमें बताता है कि हमने अपनी जिंदगी में मसावात का मुजाहिरा किस तरह से करना है, ठीक है। हमारा इस्लाम एक बहुत ही खूबसूरत दीन है जिसने हमें मुख्तलिफ जगहों पर तालीम दी है कि हमने अपनी जिंदगी में मसावात का मुजाहिरा किस तरह से करना है और अपनी जिंदगी में इसे लागू किस तरह से करना है, ठीक है बेटा। तो मसावात की डेफिनेशन आपको पता चली कि मसावात से मुराद है बराबरी, यानी इक्वालिटी, कि हम सब क्या हैं, बराबर हैं। तमाम इंसान बीइंग अ मुस्लिम हम सब क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मसावात की इकसाम, टाइप्स। मसावात की टाइप्स कितनी होती हैं, मसावात की 2 टाइप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट पर कौन सी मैंने आपको टाइप बताई इसकी, कानूनी मसावात। कानूनी मसावात क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कानूनी मसावात में ये मत देखें कि कोई अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, पढ़ा लिखा है, जाहिल है, अगर उनसे भी कोई जुर्म जो है वो सरजद हो जाता है, कोई जुर्म जो है वो कर बैठते हैं, तो उनकी हैसियत और दौलत के मुताबिक जो है उनकी सजा में कमी ना की जाए, कोई रियायत ना की जाए, ठीक है।
ऐसा होता है कि जो अमीर होते हैं, जिनके पास क्या कहते हैं ऐसे उनकी अप्रोच होती है, वो क्या करते हैं सिफारिश करते हैं, रिश्वत देते हैं, तो उनकी सजा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, बाजों का क्या होता है माफ भी हो जाती है। लेकिन जो गरीब होता है, जिसके पास इतने ऐसे वसाइल नहीं होते, उसकी हैसियत इतनी नहीं होती, उसके पास सिफारिश करवाने के लिए ऐसे मतलब अप्रोच उसकी इतनी नहीं होती, या उसके अलावा ऐसे उसके वसाइल नहीं होते कि वो रिश्वत दे सके, तो उसे क्या होता है, उसके साथ उसे सजा दी जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा भी है, कोई भी शख्स अगर उससे जुर्म सरजद हुआ है तो उसको एक आम बंदे के लिहाज से भी जैसे कि उसको सजा दी जाती है, तो उस शख्स को दूसरे शख्स को भी उसी तरह सजा देनी चाहिए। ठीक है। कानून की नजर में सब बराबर हैं। मुआशरे का कोई शख्स अपने हक से महरूम ना रह जाए। हर शख्स को उसकी मेहनत का पूरा पूरा सिला मिले। लोगों को काबिलियत, तजर्बा और तालीम के मुताबिक काम और ओहदे सौंपे जाए और मुआवजे दिए जाएं, ताकि हर शख्स अपनी अहलियत के मुताबिक काम भी करे और हक भी पाए। फिर माशरती मसावात की तरफ हम आ जाते हैं कि जहां पर इज्तिमाई जिंदगी में किसी को अव्वलियत नहीं दी जाती। माशरती मसावात से क्या मुराद होगा कि जहां पर इज्तिमाई जिंदगी में किसी को अफजल नहीं समझा जाता, अहमियत नहीं दी जाती इतनी, वहां पे भी सब लोग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर कोई अफजल होता है तो सिर्फ तकवे की बिना पर होता है। ठीक है। तो आपने इसमें हमें पता चला कि मसावात क्या है। फिर हमने 2 टाइप्स उसकी देखी कि मसावात क्या कहते हैं, उसकी टाइप्स कितनी होती हैं, कानूनी मसावात क्या है, और फिर माशरती मसावात क्या है। आप देखें कि जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बात की कि लोगों को काबिलियत, तजर्बा और तालीम के मुताबिक काम दे जाए। अगर कोई इतना डिजर्व करता है कि वो एक ऐसी जगह डिजर्व करता है, लेकिन उसकी जगह उसको उसकी काबिलियत के मुताबिक उसको उसके हकूक नहीं दिए जा रहे, उसको उसका हक नहीं दिया जा रहा, और ऐसे शख्स को दिया जा रहा है जो कि डिजर्व नहीं करता, तो ये उसके साथ क्या होगा, नाइंसाफी होगी, ये उसके साथ मसावात नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसे इदारे स्पेशली खास तौर पर वो लोग जिनके पास इतने इख्तियारात होते हैं कि वो लोगों को इंसाफ मुहैया कर सकें, तो उनसे क्या कहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह ताला से डरें, और ये अल्लाह ताला ने अगर उन्हें इख्तियार दिया है कि वो किसी को इंसाफ फराहम करे, तो उन्हें इस चीज को माइंड में रखना चाहिए कि तमाम इंसान जो है वो बराबर हैं। ये नहीं देखना चाहिए कि अगर ये इसके पास इतने इख्तियारात नहीं है या ये गरीब है तो इसको बल्कि उन लोगों को क्या किया जाता है, उनको ज्यादा सख्त सजाएं दी जाती हैं। ठीक है। और इसके बरक्स जो कि वो लोग होते हैं जो कि कुछ इख्तियारात रखते हैं, जो कि सिफारिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बच जाते हैं इन तमाम चीजों से। तो ऐसा होना चाहिए कि हमारे मुआशरे में स्पेशली ये चीजें कि क्या होती हैं, देखने में आती हैं कि जो डिजर्व नहीं करते वो लोग सिफारिश करते हैं, रिश्वत देते हैं, और वो जगह जो डिजर्व नहीं करते वो उन्हें मिल जाती है, वो ओहदा उन्हें मिल जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास इतने इख्तियारात थे। और उसके बरक्स वो लोग जो कि डिजर्व नहीं करते, उन लोगों को वो जगह जो है वो मिल जाती है। और उसके मुकाबले में अगर हम देखें, वो लोग जो कि डिजर्व करते हैं, जिनके पास इतनी अहलियत है, ठीक है, लेकिन उनके पास वो इख्तियारात नहीं है कि वो भी इस तरह से अपने क्या कहते हैं सिफारिश करते या फिर लोगों के सामने जाने जाते, तो वो क्या करते हैं कि वो लोग अपने उन ओहदों से, अपने उन क्या कहते हैं फराइज से क्या हो जाते हैं, महरूम हो जाते हैं, उनको उनका हक जो है वो नहीं दिया जाता। तो वो 2 टाइप्स हमारी क्लियर हो गई कि कानूनी मसावात क्या है, यानी कानून की नजर में भी सब जो है वो बराबर होने चाहिए, कोई अमीर गरीब नहीं होना चाहिए। अगर जिसने कोई जुर्म किया है तो उस जुर्म के मुताबिक उसको बराबर सजा देनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है मशरती मसावात। मशरती मसावात में भी जैसे मैंने आपको बताया, इज्तिमाई जिंदगी में सबको किसी भी शख्स को जो है वो अव्वलियत नहीं देनी चाहिए, कोई मुमताज नहीं होना चाहिए। इन दोनों में जो आपकी डेफिनेशन जो है इन दोनों की वो क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुरान और हदीस की रोशनी में मसावात की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शऊबम व कबाइला लितारफू इन्ना अकरामकुम इंदल्लाहि अतकाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। सूरह हुजरात की आयत है। तर्जुमा देखें आप, लोगों हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को पहचानो, और अल्लाह ताला के नजदीक तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और सबसे खबरदार है। यहाँ पर आप देखें, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, यानी हम तुम सब क्या हो, बराबर हो। अगर तुम्हें कबीले और कौमों में तकसीम किया तो इसका मकसद सिर्फ ये था कि तुम्हारी शनाख्त हो सके, तुम पहचाने जा सको।
ठीक है, ये मकसद नहीं था इसका कि क्या कहते हैं इसकी कि किसी को कोई अव्वलियत हासिल है, कोई किसी से ज्यादा जो है वो बड़ा है, किसी कोई क्या कहते हैं इसमें कोई क्या कहते हैं आप ही की कोई अच्छाई है, इस तरह की कोई चीज नहीं है, मतलब सब बराबर हैं। सिर्फ इसलिए कबीले और कौमें बनाई ताकि आप पहचाने जा सको, आपकी शनाख्त हो सके। ठीक है, अल्लाह ताला के नजदीक तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो, और फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान करीम में कि तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में ज्यादा परहेजगार है। परहेजगार यानी अल्लाह ताला से डरने वाला है। ठीक है, अल्लाह ताला के अहकामात, अल्लाह ताला ने जो फरमाया, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने वाला है। ठीक है, बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और सबसे खबरदार है। आपने यहाँ पर देखा कि अगर इंसान को, सब इंसान जो है वो बराबर होते हैं, अगर किसी को कोई मकाम हासिल है तो वो इस बिना पर कि वो अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करता है। आपकी एग्जाम्पल ले लें कि फॉर एग्जाम्पल आप क्लासरूम में सब स्टूडेंट टीचर के लिए इक्वल होते हैं, ऐसे ही है ना, इक्वल होते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट जो कि टीचर को ओबे करता है, टीचर का कहना मानता है, तो वो क्या होता है, क्लास में प्रोमिनेंट होता है। बिल्कुल इसी तरह से वो इंसान अल्लाह ताला के नजदीक ज्यादा इज्जत वाला होता है जो क्या करता है, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करता है। ठीक है, अल्लाह ताला से डरता है और जो परहेजगार है, जो तकवा इख्तियार करता है, उसे बोलते हैं। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ लेकर गए तो वहां पर उन्होंने जन्नत में किसी के कदमों की चलने की आहट सुनी, तो उन्होंने पूछा कि किसके कदमों की आहट है, तो फरमाया गया कि ये हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों की आहट है। जब वो जमीन पर तशरीफ लाए तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप ऐसा कौन सा अमल करते हैं कि आप चलते जमीन पर हैं और आपके कदमों की जो आवाज है वो जन्नत में सुनाई देती है। तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं जब भी वजू करता हूँ तो मैं 2 रकत नमाज जो है वो अदा करता हूँ। आप देखें उनकी हालांकि वो एक हबशी थे, उनका रंग जो था वो स्याह था, लेकिन उन्हें अगर मकाम हासिल था तो इस बिना पर कि वो परहेजगार थे, अल्लाह ताला से डरने वाले थे, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते थे, इस बिना पर अल्लाह ताला के नजदीक उनको एक खास मुकाम हासिल था। तो अगर किसी शख्स को कोई मकाम हासिल है, कोई अफजलियत हासिल है, तो इस बिना पर कि वो परहेजगार है। ठीक है, वरना तमाम इंसान क्या है, बराबर है। खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवात की तालीम देते हुए इरशाद फरमाया, लोगों तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे। तुम में अल्लाह ताला के नजदीक इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है। ये वही बात रिपीट हुई जैसे कि मैंने आपको बताया सूरतुल हुजरात की आयत में, जो तर्जुमा मैंने आपको बताया उसका, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई बढ़तरी हासिल नहीं। अजमी कहते हैं जिसे अरबी नहीं आती हो। ठीक है, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं, फजीलत सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। वही बात है कि कोई अगर गोरा है, काला है, पढ़ा लिखा है, जाहिल है, किसी भी कौम से ताल्लुक रखता है, तो वो क्या है, सब जो है वो बराबर है, किसी को कोई फजीलत हासिल नहीं है, सब क्या है, बराबर है और सबके एक जैसे हकूक है। अगर किसी को कोई अफजलियत हासिल है, कोई मकाम हासिल है, तो इस बिना पर कि वो तकवा इख्तियार है, उसका तकवा कैसा है, वो तकवा इख्तियार किए हुए है, उसकी बुनियाद जो है वो तकवा पर होती है। इस्लाम इंसानी मसावात का दर्स देता है, खानदान और कबीले महज शनाख्त और तारुफ के लिए हैं। जैसे कि सूरतुल हुजरात की आयत में आपको बताया कि अगर कबीले और कौमें बनाई गई तो ये सिर्फ इसलिए बनाई गई ताकि आपकी शनाख्त हो सके, आप पहचाने जा सको, इसलिए नहीं कि इसमें आपका कोई मकाम था, आपको किसी को किसी पर कोई अफजलियत हासिल थी, नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि आपकी शनाख्त हो सके, आप पहचाने जा सको। इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार, मुत्तकी और ज्यादा अहकाम इलाही की पाबंदी करने वाला है। तमाम इस्लामी इबादत अल्लाह ताला की वहदानियत के साथ साथ, वहदानियत यानी अल्लाह ताला के एक होने पर यकीन के साथ साथ इंसानी मसावात का भी दर्स देती है, इंसानी मसावात का भी दर्स देती है, यानी हमारा बिहेवियर जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई काम के लिए आता है, काम करता है, तो आप उसे ये मत कहा करें कि वो काम वाली आ गई है, ठीक है ना, उसके साथ आपका बिहेवियर जो है वो अच्छा होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारी सोसाइटी में अक्सर देखते हैं कि ऐसे लोगों को क्या किया जाता है, उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है और उनके साथ जो है वो अच्छे तरीके से बात नहीं की जाती, बिहेवियर जो होता है वो चेंज होता है। तो और क्या होता है कि जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने लिए, दूसरों के लिए भी वही कुछ पसंद करो जो आप अपने लिए पसंद करते हो, दूसरों को भी वैसा ही खिलाओ जैसा कि आप खुद खाते हो। तो हम यहाँ पे क्या होता है हमारी सोसाइटी में कि जो खाना बच जाता है या जो बासी होता है, जब हम ये देखते हैं कि ये तो अब
वेस्ट है, इसे कोई नहीं यूज कर सकता, तो वो उन लोगों को दे दिया जाता है। तो बेटा अगर आप देखते हैं ऐसी चीजें तो आप कम से कम क्या किया करें, ऐसे लोगों को मना किया करें, उन्हें बताया करें कि ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना। अल्लाह ताला के नजदीक हम सब क्या है, हम सब बराबर हैं, ठीक है। तो आप अगर देखते हो अपनी सोसाइटी में ऐसा कुछ होते हुए या अपनी फैमिली में ऐसा कुछ होते हुए देखते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बहन या भाई में किसी तरह का कोई फर्क किया जा रहा है तो आप तब भी बता सकते हो अपने पेरेंट्स को, लेकिन बड़े अदब से, एहतराम से, ठीक है, कि ये जो है वो सही नहीं है, ये जो है वो गलत है। ओके। और इसके अलावा जो है हमारी सोसाइटी में क्या होता है, ऐसा देखने में भी आता है कि लड़कियों को जो है वो लड़कों से कम जो है वो अहमियत दी जाती है, उनको लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। तो अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई है तो आप उन्हें बता सकते हैं, उन्हें बताएं कि हम सब क्या है, बराबर हैं, ठीक है। हमारे जो हकूक हैं वो भी सब अल्लाह ताला के नजदीक क्या है, बराबर हैं। तो हम सब क्या करते हैं, हमें एक दूसरे पर बर्तरी किसी तरह की कोई हासिल नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी जिंदगी में मसावात को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहिए, ठीक है। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जो क्या कहते हैं खूबसूरत मिसालें मिलती हैं, उन मिसालों को हमें पढ़ना चाहिए और उनसे सबक सीखना चाहिए। एक मरतबा क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर के मौके पर जब इतने क्या कहते हैं असबाब नहीं थे और क्या कर रहे थे कि एक जो ऊंट था, वो एक ऊंट पर 3 जो थे सहाबा किराम वो वक्फे से, यानी पहले एक बैठते थे और उसके बाद दूसरे, यानी 3 सहाबा किराम के लिए एक ऊंट था। तो वो जब सफर के लिए जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि ग़ज़वा बदर के मौके पर जब यानी जानवर का हक था उसको भी नजर में रखते हुए, माइंड में रखते हुए, क्योंकि जानवर जो है वो एक वक्त 3 लोगों को अपने ऊपर नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो क्या किया कि एक के बाद दूसरा जो है वो सवार होता, दूसरे के बाद तीसरा ऊंट पर सवार होता। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ पैदल जो है वो सफर कर रहे थे, तो उस दौरान सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये ख्वाहिश जाहिर की कि आप हमारी बारी पर जो है वो ऊंट पर सवार हो जाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये कहा, फरमाया कि नहीं, ना तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो और ना ही कमजोर हो और ना तुम मुझसे ज्यादा सवाब का जो है वो शौक रखते हो, ठीक है, और ना ही मुझसे कम। तो हम सब क्या है, बराबर है। यानी उनकी जिंदगी से हमें इस तरह की खूबसूरत मिसालें मिलती हैं, ठीक है ना। तमाम इस्लामी इबादत अल्लाह ताला की वादानियत के साथ साथ इस्लामी मसावात का भी दर्स देती है। नमाज में सब लोग एक ही सिफ में खड़े होकर इंसानी मसावात का अमली मुजाहिरा करते हैं। अब इससे ये एक खूबसूरत मिसाल और हमारे सामने आती है कि जब मुसलमान नमाज के लिए जाते हैं, जमात की शक्ल में नमाज अदा करते हैं, तो वहां पर भी आप देखते हैं कि ये नहीं देखा जाता कि कौन गोरा है, कौन काला है, या कौन किस कास्ट से ताल्लुक रखता है, किस मजहब क्या कहते हैं किस मुआशरे से ताल्लुक रखता है, किस कबीले से ताल्लुक रखता है, ये तमाम चीजें नहीं देखी जाती। सिर्फ ये देखा जाता है कि वो मुसलमान है और तमाम मुसलमान एक ही सिफ में कंधे से कंधा मिलाकर जो है जमात की शक्ल में नमाज अदा करते हैं। यहाँ पर मसावात का अमली नमूना जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। वहां पर ये नहीं होता कि गरीब के लिए क्या कहते हैं कोई दरियां बिछा दी हैं और अमीर के लिए कारपेट बिछा दिया, इस तरह का कोई असूल नहीं होता। वहां पे सब क्या, सब बराबर होते हैं और एक जमात की शक्ल में जो है वो नमाज की अदायगी करते हैं। इसके अलावा इसका एक और अमली नमूना हमें हज के मौका पर देखने को मिलता है, जब तमाम मुसलमान जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से इकट्ठे होते हैं, तो लेकिन तमाम मुसलमान क्या कहते हैं वहां पर ये मसावात का अमली नमूना पेश कर रहे होते हैं। एक जैसा लिबास उन लोगों ने जेबतन किया होता है, ठीक है। खाना काबा के गिर्द जो है वो चक्कर लगाते हैं, अल्लाह ताला के यहाँ एक जैसे मनासिक के हज अदा करते हैं, ठीक है। तो ये खूबसूरत हमारे सामने मिसालें आती हैं मसावात की, जिनसे हमें सीखना है। हज के मौके पर जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी हज के मौका पर भी तमाम मुसलमान एक जैसा लिबास पहनकर एक जैसे अमाल अंजाम देते हैं। रोजा भी इंसानी मसावात की एक शक्ल है। तमाम मुसलमान खा वो अमीर हैं, गरीब हैं, एक ही महीने में रोजे रखते हैं, यानी अमीर गरीब सब बराबर हैं, यानी एक महीने के रोजे रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों के लिए जो है वो रोजे की जो क्या कहते हैं मुद्दत है वो कम है, गरीब लोगों के लिए जो है रोजों की मुद्दत जो है वो ज्यादा है, नहीं, सबके लिए बराबर है। इस्लाम में मर्द औरत, अमीर गरीब, गोरा काला, खूबसूरत और बदसूरत सब बराबर हैं। इसी तरह वतन, कौम, रंग, नस्ल के लिहाज से भी किसी को किसी पर कोई फजीलत और बरतरी हासिल नहीं। इज्जत और तकरीम का मयार सिर्फ तकवा है। देखिए बार बार वही चीज जो है वो रिपीट की गई है कि अल्लाह ताला के नजदीक मकाम सिर्फ उससे हासिल है जो परहेजगार है, ठीक है, जो जिसकी जिंदगी तकवा पर मबनी है, ठीक है। वरना तमाम इंसान क्या है, बराबर हैं। वो बार बार एक चीज रिपीट की गई कि आप देखिए उसकी अहमियत कितनी है, ठीक है। एक मरतबा कुरैश के आला खानदान की एक औरत ने चोरी की,
जब इस पर जुर्म साबित हो गया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ काटने का हुक्म दिया। इसके खानदान वालों ने हजरत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सिफारिश करवाई। इस पर हजरत उसामा बिन जैद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत मतलब क्या कहते हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, बहुत ज्यादा उल्फत थी उन्हें इनसे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद गजबनाक हुए, यानी गुस्से में आए, फरमाया कि तुमसे पहले उम्मतें इसीलिए तबाह हो गई कि जब कोई बड़ा आदमी जुर्म करता तो उसे माफ कर दिया जाता था, और जब कोई आम आदमी जुर्म करता तो उसे सख्त सजा दी जाती। याद रखो, अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो मैं इसका भी हाथ काट देता। अब आप देखें कि उनके नजदीक क्या कहते हैं मसावात की अहमियत क्या थी। उन्होंने बताया कि किस तरह से क्या कहते हैं पहले कौमें जो है वो किस तरह से तबाह बर्बाद की, कि उन्होंने क्या किया, कमजोर पर वो जुल्म करते थे, ठीक है। और वो क्या करते थे, जो कोई क्या कहते हैं अमीर होता था, जिसके पास इतनी जो सिफारिश करता था, जो कि किसी आला कबीले से ताल्लुक रखता था, उनको क्या करता था, क्या किया जाता था उनके साथ कि उनके जो जुर्म थे वो माफ कर दिए जाते थे। तो जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश लेकर आई गई तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, अगर मेरी बेटी भी इस जगह पर होती तो मैं उसका भी हाथ कलम कर देता, हाथ काट देता। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसे हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं। एक मरतबा क्या हुआ कि सफर के दौरान सहाबा किराम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना थे और रास्ते में क्या कहते हैं खाना नहीं था, खाने के नहीं था, तो ये सोचा कि खाना जो है वो खुद पकाया जाए। तो जिसके लिए सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने क्या किया कि हम अपनी अपनी जो खिदमात जो है वो पेश की, एक एक काम सबने अपने जिम्मे ले लिया और कहा कि ये काम हम करेंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जंगल से जो लकड़ियां जो हैं वो लेकर आऊंगा। उन्होंने अपनी खिदमात पेश की। सहाबा किराम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि नहीं, हम ये काम जी भी है वो हम करेंगे, ठीक है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों में मुमताज हूं, क्योंकि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता जो अपने साथियों में मुमताज होना चाहें, ठीक है। तो अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये नहीं कोशिश करनी चाहिए कि हम एक दूसरे पर बर्तरी ले जाएं। हाँ, वो बात और होती है कि आप अगर हेल्प कर रहे हैं किसी की तो वो भी इस नियत से कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, ये नहीं कि दिखावे के लिए आप कुछ कर रहे हो। आप उसमें पहल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये करने के लिए कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा मुकाम जो है वो इससे ज्यादा हो जाएगा दिखावे के लिए, तो इसमें अल्लाह ताला के नजदीक ऐसा शख्स जो है वो पसंदीदा नहीं है, ठीक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में हमें मसावात की बेशुमार मिसालें मिलती हैं, जैसे कि मैंने आपको वाकयात भी बताए इस हवाले से। ऐसी बहुत सी वाकयात हमें उनकी जिंदगी में जो है वो इस हवाले से मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबायली तफाकुर यानी वही कबीला कि कोई अमीर है कोई गरीब है, इन तमाम चीजों को क्या किया, नजरअंदाज किया। नस्ली इम्तियाजात की बुनियादों पर इस्तवार माशरे को मसावात और बराबरी के सुनहरी असूलों से रास्ता किया, यानी माशरे में ये तमाम चीजें जो हैं वो खत्म कर दी कि कोई किसी पर जो है किसी से अफजल नहीं है, तमाम इंसान जो है वो बराबर हैं, ये नहीं देखा जाता। आप देखें जो हिंदू लोग होते हैं वहां पर क्या होते हैं, मुख्तलिफ कास्ट होती है, जैसे कि उनकी एक कास्ट है जिसे वो इंतहाई घटिया समझते हैं, शूदर, वो लोग उन्हें अपने नजदीक भी नहीं आने देते, ठीक है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि हमारा इस्लाम जो है वो इतना खूबसूरत है जिसने हमें तमाम इंसानों को बराबर के हकूक दिए, किसी को किसी से अफजल नहीं करार दिया, जहां पर हम सब क्या हैं एक दूसरे के साथ बराबर हैं, ठीक है। हमारे हकूक जो हैं वो बराबर हैं, ठीक है। हम तमाम बीइंग अ मुस्लिम हम सब क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी को कोई अफजलियत हासिल है, कोई मकाम हासिल है, तो इस बिना पर कि वो अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला के नजदीक उससे खास मुकाम होगा। बरतरी और इज्जत का मयार सिर्फ तकवा और परहेजगारी को रखा। मसावात के सुनहरी असूलों पर चलते हुए सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की कसीर तादाद ने एक मिसाली मुआशरा कायम किया, यानी सहाबा किराम की जिंदगी में भी अगर हम देखें तो मसावात की बेहतरीन मिसालें हमारे सामने आती हैं, जिन्हें हमें क्या करना चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए और उन्हें अपनी जिंदगी पर लागू करना चाहिए। ये एक ऐसा मुआशरा था जिसमें जिंदगी की हर तबका से ताल्लुक रखने वाले इंसानों को इनकी मुआशी और माशरती जिंदगी का हिस्सा दिया जाता था। जात पात नस्ल रंग की इम्तियाजात को खत्म कर दिया गया, कानून की नजर में आका और गुलाम सब बराबर थे। हमें भी चाहिए कि मसावात से आशना हों और अपने मुल्क मिल्लत में इस्लाम के सुनहरी और दायमी असूलों को इनके हकीकी मानों से नाफिज करें। इसका फायदा ये होगा कि माशरे से बेचैनी का खात्मा होगा और अफराद माशरा के चेहरों पर खुशी और मुसरत के असरात होंगे।
देखिए अगर तमाम इंसानों को उनके हकूक दिए जाएंगे तो किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को किसी से क्या कहते हैं ये नहीं होगा कि इसको ये राइट दिया और मेरे लिए जो है वो रूल कुछ और है। अगर सबके लिए रूल इक्वल हो और हमारा माशरा उस पर अमल भी करे तब जाकर ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं, अगर हमारा माशरा उस पर अमल नहीं कर रहा तो इसका फिर तो जाहिर सी बात है लोगों को एक दूसरे से इतराजात होंगे, वो एक दूसरे से हसद भी करेंगे। लेकिन अगर हमारे मुआशरे में तमाम इंसानों को उनके बराबर के हकूक दिए जाएं, उनको उनका हक मिल जाए तो किसी भी इंसान को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तमाम इंसान क्या होंगे, खुशी के साथ, मसरत के साथ अपनी जिंदगी जो है वो गुजारेंगे। ठीक है बेटा, आज पूरे लेसन में हमने किस हवाले से पढ़ा, मसावात के हवाले से पढ़ा। आप बोर्ड पर देखिए हमने कौन से पॉइंट डिस्कस किए हैं आज। अहम नकात आप देखिए, फर्स्ट पर हमने देखा कि मसावात का मायने क्या होगा, मसावात का मफहूम क्या होता है, बराबरी, यानी इस्लाम के नजदीक तमाम इंसान क्या है, बराबर हैं। फिर हमने देखा कि मसावात की इकसाम, मसावात की दो इकसाम होती हैं, कानूनी मसावात और मशरती मसावात। कानूनी मसावात क्या है, कानूनी मसावात यानी तमाम इंसान खा वो गोरा है, काला है, पढ़ा लिखा है, जाहिल है, कैसा भी है, अगर उससे कोई जुर्म सरजद हो जाता है तो उसको उसकी हैसियत और रुतबे के लिहाज से उसकी सजा में किसी तरह की कोई कमी ना की जाए, बल्कि एक आम इंसान के मुताबिक उसको भी वही सजा दी जाए जो कि उस दूसरे शख्स को दी जाती है। यानी तमाम इंसानों को अगर किसी से कोई गुनाह सरजद हो जाए, जुर्म सरजद हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए, एक जैसी सजा देनी चाहिए, किसी तरह की उनके ओहदे और इख्तियारात के लिहाज से उसकी सजा में कोई रियायत ना बरती जाए। ठीक है, सेकंड पर हमने डिस्कस किया मशरती मसावात क्या होता है, इज्तिमाई जिंदगी में किसी को अव्वलियत ना दी जाए, तमाम इंसान क्या है, बराबर है। अगर किसी को कोई फजीलत हासिल है तो वो किस बिना पर, तकवा की बिना पर। फिर हमने देखा कि कुरान करीम की रोशनी में मसावात क्या है, कुरान करीम की रोशनी में मसावात की डेफिनेशन क्या होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि तमाम मुसलमान आपस में क्या है, भाई भाई हैं। अगर तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ ये देखें कि अगर ब्लड रिलेशन है तो ये हमारा भाई होगा, नहीं, अगर मुसलमान है तो हम सब क्या है, भाई भाई हैं। अहादीस के हवाले से मसावात हमने पढ़ी कि हदीस के हवाले से मसावात की डेफिनेशन क्या होगी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मसावात की हमने वाकयात मैंने जैसे आपको बताए, उनकी जिंदगी से हमें क्या कहते हैं मसावात के कौन सा ऐसी नमूने मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें चाहिए कि हम उनकी जिंदगी से सीखें और अपनी जिंदगी में मसावात को जो है वो लागू करें। ठीक है, पॉइंट्स आपको के सामने मैंने रखे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ इसकी आते हैं। एक्सरसाइज आप देखें इसकी, लॉन्ग क्वेश्चन आपने खुद से राइट करने हैं, मसावात का मफहूम पर रोशनी डालें। सेकंड क्वेश्चन है, खुतबा हिज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी मसावात का क्या दर्स दिया, इस्लामी इबादत से मसावात के बारे में क्या सबक मिलता है, और लास्ट क्वेश्चन है, हमें उसवे हसना से मसावात के बारे में क्या सबक मिलता है। मुख्तसर जवाब दें, इस्लाम में मसावात से क्या मुराद है, इस्लाम में मसावात से क्या मुराद है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमाम इंसान क्या है, बराबर है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कौमें और कबाइल की तकसीम का क्या मकसद बयान फरमाया, क्या मकसद बयान फरमाया कि कौमें और कबाइल किस लिए बनाए गए, इसलिए कि ताकि तुम लोग पहचाने जाओ, तुम्हारी शनाख्त हो सके। इस हवाले से हज के मौका पर किस तरह मसावात का अमली मुजाहरा होता है, हज के मौका पर किस तरह होता है कि जब तमाम जो हाजी होते हैं वो क्या करते हैं, एक जैसा जो है वो एक जैसे मनासिक हज जो है वो अदा करते हैं, एक जैसी इबादत करते हैं, एक जैसे लिबास जेबतन करते हैं, और खाना काबा के गिर्द जब वो चक्कर लगाते हैं, यानी एक जैसे अमल जब वो सरजद करते हैं, तो इससे क्या होता है, मसावात का मुजाहरा होता है। खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात को किस तरह बयान फरमाया, यानी किसी अरबी को, किसी अजमी पर, किसी गोरे को, किसी काले पर कोई बर्तरी हासिल नहीं, अगर कोई बर्तरी हासिल है तो वो किस बिना पर, तकवा की बिना पर। ठीक है, मसावात की सुनहरी असूल को अपनाकर हमें क्या फायदा होता है, तो इससे अगर इसका फायदा ये होगा कि अगर तमाम इंसानों को उनके राइट्स मिल जाएंगे तो किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, माशरे में जो है वो अमन होगा, सुकून होगा। ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स की तरफ आ जाए अब आप इसकी। इस्लाम में तमाम इंसान बराबर हैं, क्या होगा फर्स्ट में, बराबर, तमाम इंसान डैश की औलाद है, आदम की औलाद है। इस्लाम में इज्जत का मयार डैश है, डैश की जगह क्या होगा, तकवा। ठीक है, हज के मौका पर तमाम मुसलमान एक जैसा डैश पहनते हैं, लिबास। तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और डैश मिट्टी से बने थे, आदम। दुरुस्त फिक्रात के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाए। मुसावात के मानी बराबरी के हैं, टिक होगा आपका। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में खुतबा हिज्जतुल विदा में इरशाद फरमाया, खुतबा हिज्जतुल विदा इरशाद फरमाया, ये क्रॉस होगा। एक दफा एक बड़े खानदान की औरत ने चोरी की, ये टिक होगा आपका। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज नंबर 66। कानून की नजर में सब बराबर नहीं होते, ये क्रॉस है। इबादत मसावात का दर्स देती है,
टिक होगा। ये एमसीक्यूज की तरफ आ जाए अब आप इसकी। सब इंसान किसकी औलाद हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। चोरी करने वाली औरत का ताल्लुक किस कबीले से था? कुरैश से। ठीक है। इज्जत और तकरीम का मयार क्या है? तकवा। यानी अगर किसी को इज्जत हासिल है, कोई मकाम हासिल है, वो किस बिना पर हासिल होता है? तकवा की बिना पर। खानदानों और जातों की तकसीम का मकसद क्या है? शनाख्त और तारुफ। शनाख्त और तारुफ यानी इसलिए उन्हें कबीलों और मुख्तलिफ कौमों में तकसीम किया गया ताकि उनको वो पहचाने जा सके। चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार औरत की लोगों ने किससे सिफारिश करवाई? हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। ठीक है। आपने एक्सरसाइजेस की देखी, वर्क पेजेस आपको जैसे कि पता है कि आपने बुक पर सोल्व करने हैं। क्वेश्चन आंसर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपने नोटबुक पर अपने राइटिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग नीट राइटिंग में डेट एंड डे पुट कर अच्छे से उसको मेंशन करना है। बेटा 7th क्लास अपनी आज की डायरी देखें आप। घर का काम आज आपका सबक मसावात की अमली सफात आपने अच्छे से क्या कहते हैं उसे बुक पर मेंशन करना है, याद करने हैं। अभी मैंने आपको सोल्व करवाए और मुकम्मल मश्क उसकी। इसमें मश्क में आपके क्वेश्चन आंसर भी आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं आपके और आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। आपने उसको याद भी करना है और अपनी कॉपी पर उसको राइट भी करना है। ओके बेटा, 7th क्लास आज का हमारा इस्लामियत का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।